मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि ये चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मार कर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं है, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मां बाप के पास पैसे नहीं है उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकलकर नहीं आएगा। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान को आया है। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आए और आप लोग से रूबरू हों। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर तशरीफ़ फरमा राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जमील खां साहब, जनाब एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी साहब जो कोर कमेटी के मेंबर हैं मजलिस के, जनाब जावेद खां साहब कोर कमेटी मेंबर, जनाब इमरान नवाब साहब कोर कमेटी के मेंबर हैं, और साहबजादा मोहम्मद अहमद ख़ान साबिक़ा सदर अंजुमन ख़ानदान अमीरिया व साबिक़ा सदर ज़िला वफ़ कमेटी टोंक, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, मेरे गयूर नौजवानों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि इतनी तल्ख गर्मी के बावजूद भी आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में जो टोंक की सरजमीन पर मुनक़्क़द किया जा रहा है, आपने उसमें शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान प्रदेश में अपने सियासी सफ़र का आगाज़, हमने कोर कमेटी बनाई है और जनाब जमील खां साहब को उसकी ज़िम्मेदारी दी है, उनके साथ तमाम अरकान भी है। और इसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेंबरशिप का आगाज़ भी किया गया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेंबरशिप को कबूल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए।
आप जानते हैं कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास सियासी ताकत होती है उसी की तकालीफ को दूर किया जाता है। जिस समाज के पास उसका नेता होता है उसकी मुश्किलों को दूर किया जाता है, उसका विकास किया होता है। जिस समाज के पास सिर्फ वोट की ताकत होती है और उसके पास नेता नहीं होता तो उस समाज को कोई पलट कर पूछता भी नहीं है। जो समाज अगर ये समझता है कि मैं सिर्फ वोट डालने वाला हूं और मेरा काम सिर्फ वोट डालना है, तो याद रखिए आपके वोट डालने से आपकी मुश्किलात हल नहीं होती है। मैं राजस्थान के मुसलमान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आप वोट लेने वाले नहीं बने हैं। आपके दिमागों में इस बात को डाल दिया गया कि आपको सिर्फ वोट डालना है और वोट आप नहीं ले सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज़्ज़तदार उलमाए कराम और मेरे गयूर नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, आज हम अपने वतन अजीज के आज़ादी के 75 साल के अमृत उत्सव को मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के 16 या 17 इलेक्शन हो चुके हैं, मगर आज आप बताइए भारत की पार्लियामेंट में अगर 22 या 23 मुसलमान जीत कर आते हैं, जो हमारे मुसलमानों की आबादी के तनासुब के लिहाज से सिर्फ 4 और 5% के दरमियान में है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि भारत में जितने समाज हैं, जितनी बरादरियां हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, चाहे वो आला जात के हों या ओबीसी के हों, वो तमाम के तमाम बिरादरों की नुमाइंदगी भारत की पार्लियामेंट में या तो उनकी आबादी से बढ़कर मिलेगी या कम से कम उनकी आबादी तक उनके अराकीन पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिल जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान जीतकर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है? कभी आपने सोचा? आपको यह कह दिया गया कि जब इलेक्शन आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहिए आपको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि यह चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मारकर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा।
आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। और यही काम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान को आया है। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का मुझ पर बहुत बड़ा करम रहा है, सदक़ाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही कोशिश मेरी और जमील की और जुबैर की है कि आप नेता बने, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है, फ्यूचर आपका है। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है, ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है, सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है।